हरे कृष्णा, जय श्री राधे। भक्त नामावली में अकबर का नाम आता है, इसी वजह से बहुत लोग पूछते हैं कि क्या अकबर भी शुद्ध भक्त थे। देखिए, एक्चुअली भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है शायद वो मेरा भक्त ना हो, पर जो मेरा शुद्ध भक्त का भक्त होता है वो डेफिनेटली मेरा भक्त है। तो अकबर के बारे में भी कुछ ऐसी ही चीज़ सुनने को मिलती है हमारे इतिहास में कि अकबर जो होते हैं, जो भक्तों की बहुत आदर करते थे। एक छोटा सा किस्सा मैं बता रही हूँ। उनके दरबार में एक कवि थे जो कि बहुत सुंदर कविता लिखते थे, और उनके दरबार में तो बहुत सारे कवि थे, पर वो जो कवि थे वो बहुत ज़्यादा पसंद थे अकबर को, इसीलिए क्योंकि वो कवि हमेशा भगवान के लिए कविता लिखते थे, भगवान के लिए शायरी लिखते, भगवान के लिए सब कुछ करते थे, अकबर के लिए नहीं करते थे। और क्योंकि वो हमेशा फर्स्ट रैंक पे आ जाते थे, जितना भी कॉम्पिटिशन्स वगैरह होता था, तो सभी बाकी दरबार के जितने सारे कवि हैं सबको बहुत सारी जेलेसी हो रही थी। एंड ये तो होता ही है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो लोगों को जेलेसी तो होती ही है। तो सभी मिलकर अकबर के दिमाग में ये डालने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो कवि है ये मतलब यूजलेस है, इसको निकाल दिया जाए। तो सबकी बुद्धि में एक चीज़ आई, सबको एक टास्क दिया गया कि ऐसा कुछ हो जिसमें कि हम अकबर का गुण चरित्र वर्णना करें, उनको ग्लोरीफाई करें। ये बात जब चर्चे में आई तो सबके साथ उस कवि जो कि अकबर के अति प्रिय थे और जो भगवान के लिए हमेशा शब्दार्थ में पोएम वगैरह लिखते थे, कविता वगैरह लिखते थे, उनको भी वही मिला। तो उन्होंने बोला कि मेरा जो लेखनी है वो हमेशा भगवान को ग्लोरीफाई करती है, भगवान का गुण का कीर्तन करती है। कभी भी किसी राजा के, जिसको कि स्वयं भगवान ने बना है, उसके लिए कभी भी कुछ नहीं बोल सकता, कुछ नहीं लिख सकता, कुछ नहीं सुना सकता। पर क्योंकि वो मतलब राजा देश था, सभी का सहमति था उसमें, तो उनको करना ही था। बार बार जब उनको निवेदन किया गया तो उस वक्त उन्होंने कुछ ऐसे ही मतलब कविता सुना दी, जिसमें कि ये था कि हम ऐसे राजा को ग्लोरीफाई क्यों करें जो कि भगवान के स्वयं दास हो। हम उनका क्यों ग्लोरीफाई नहीं करते, उनको क्यों मतलब गुण कीर्तन क्यों नहीं करते जो स्वयं सारे राजा को बनाए हो। और अगर इन दो कौड़ी के राजा की ग्लोरीफाई करके हमको मुक्ति मिलती है, हमको कुछ नहीं मतलब परिस्थिति का सामना करना नहीं पड़ता, तो फिर अगर हम उस भगवान की ग्लोरीफाई करेंगे, उनका गुण कीर्तन करेंगे जो कि राजाओं की भी राजा है, तो हमारी कितनी ज़्यादा सुरक्षा नहीं होगी। ऐसे ही कुछ पोएम उन्होंने लिखा था, कविता लिखा था, और जिसको कि सुनकर अकबर जी बहुत मतलब स्थगित हो गए, और उन्होंने उस वक्त फिर से ये घोषणा कर दिया कि अभी भी जो श्रेष्ठ कवि का जो पदवी जाता है वो इन्हीं को जाता है। ये थी प्रभु के नाम की, प्रभु की कविता की महिमा। क्योंकि अकबर इतने सारे साधु संतों की उपासना करते थे, उनको सम्मान देते थे, इसीलिए उनको भी भक्त नामावली में, भक्तमाल में एक भक्त का दर्जा दिया गया है। ये थी अकबर की जिंदगी की एक छोटी सी किस्सा। हरे कृष्णा।